Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome to our school, Raghuvansh Convent School. Today we are starting class 6, new chapter of first unit of social studies, that is the first cities. So let's start our new chapter. That is the first cities. कि कौन कौन सी वो सिटीज़ थी जो हमारे यहाँ पर फर्स्टली स्टैब्लिश हुई थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिटीज़ लाइफ एंड विलेज लाइफ कि सिटीज़ की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है और विलेज की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। अ सिटी कवर्ड अ लार्ज एरिया देन विलेज हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन। जो हमारी सिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उनके पास लार्ज एरिया होता है, लेकिन वे जो विलेजर्स होते हैं हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन। विलेज में क्या है, बहुत बड़ी पैमाने पर जनसंख्या रहती है। विलेज लाइफ इज सिंपल बिकॉज विलेज पीपल हैव सिमिलर नीड्स एंड सिमिलर ऑक्यूपेशन। गांव की जो लाइफ होती है वो बहुत सिंपल होती है क्योंकि वहाँ के लोगों की ज़रूरतें और वहाँ के लोगों का व्यवसाय सिमिलर ही होता है। मतलब गांव में रहोगे तो आप क्या कर सकते हो, मोस्टली खेती कर सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा है तो कोई छोटी मोटी दुकान डाल सकते हो। यही सब चीज़ें होती हैं और उनकी जो नीड्स होती हैं वो भी वहीं की वहीं सिमिलर होती हैं। इन कोस्टल सिटी लाइफ इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड सिटी पीपल्स हैव मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सिटी की लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि वो लोग क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड हैंस अ वाइड रेंज ऑफ नीड एंड ऑक्यूपेशन। और उनकी जो ज़रूरतें और उनके जो व्यवसाय होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। City life required administrative bodies, language and scripts and forms of organization, worship and culture expressed. सिटी की लाइफ को क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक संभालने के लिए जैसे गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है और बात करने का तरीका और हर चीज़ का एक वेल प्रोफेशन तरीका होता है, और वो हर तरीके यानी वो कल्चर वगैरह सबको ही क्या है अलग ही तरीके से लेके चलते हैं। The sum total of such aspect of organization life in a social is called civilization. अगर देखा जाए तो इन सबको मिला के देखा जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक सोसाइटी बनाई जाए, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, सिविलाइजेशन। एक सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। द राइज ऑफ सिटीज इन द ब्रॉन्ज एज। और जो सिटीज कब बनी थी, ब्रॉन्ज के टाइम पे बनी थी। थस अनशेडेड इन द ड्रॉन ऑफ सिविलाइजेशन। और उस टाइम हम क्या है, किसी भी सिविलाइजेशन से इतने ज़्यादा परिचित नहीं थे। द अर्लीस्ट सिटी ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट केम अप इन द नॉर्थन वेस्ट। और जो इंडिया की सबसे पहली सिटीज़ थी जो कि सब कॉन्टिनेंट यानी काफ़ी छोटे छोटे हिस्सों में बनी हुई थी, जो कि नॉर्थ वेस्ट से शुरू हुई थी। इन दिस रीजन ड्रेनिंग बाय द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये जो छोटे छोटे नॉर्थ वेस्ट के जो एरियाज थे, इनकी जो मतलब ड्रेनेज यानी इनका जो बहाव होता था वो कहाँ जाता था, इंदस रिवर में जाता था, और इससे काफ़ी सारे वो लोग ट्रिब्यूटरीज बनाते थे। अबाउट 45,000 ईयर्स एगो अ ग्रेट सिविलाइजेशन फोर्स इन दिस रीजन। आज से 45,000 ईयर्स एगो यानी आज से 45 साल पहले यहाँ पर काफ़ी सारे सिविलाइजेशंस होते थे। डिस्कवर ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कि जो सिविलाइजेशंस होते थे उनको कैसे बनाया, कैसे उनको डिस्कवर किया। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले सिविलाइजेशन हमें कौन सा मिला, इंदस वैली सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कि इंदस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवर कैसे हुई थी। अप टू द सेकेंड डिकेड्स ऑफ 20th century, historians believe that Indian history was only about 3,500 ईयर ओल्ड। पुराने टाइम में यानी 20th सेंचुरी के टाइम में लोग मानते थे, यानी मोस्टली हिस्टोरियन ये बिलीव करते थे कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो मात्र 3,500 साल पुरानी है। इन 1921 दयाराम साहनी एंड इंडियन आर्कियोलॉजिकल फाउंड सील्स एट हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी के थ्रू, जो कि एक इंडियन आर्कियोलॉजिकल लॉजिस्ट थे, उन्होंने हड़प्पा में कुछ सील पाई। अ स्मॉल विलेज इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पंजाब का एक बहुत छोटा सा विलेज है जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है। इन 1922 while laying railway lines in the province of Sindh, some interesting pieces of pottery were found by workers। और 1922 में
कुछ रेलवे लाइंस पाई गई, कुछ पॉटरीज यानी कुछ मिट्टी के बने हुए बर्तन वगैरह पाए गए, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ था। Soon, R.D. Banerjee, an officer of the Archaeological Survey of India, stumbled upon the remaining of an ancient city is Mohenjo-daro, which proved to be a sensational discovery. फिर जल्दी ही R.D. बनर्जी जो थे, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ पर काम करना चालू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने इस चीज़ पर स्टडी करना चालू किया, तब उन्हें पता चला कि ये जो है वो क्या है, बहुत पुरानी सिटी है जिसको मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता था। और ये बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज उनके लिए खोज थी, यानी क्या थी, उनकी एक सनसनीखेज डिस्कवरी थी। The remain uncovered during the excavation of these sites are the only source of information about this unique civilization. और उस टाइम पे कुछ जो परतें खुलती गईं, तो कुछ ऐसी साइट्स थी जो कि हमें इस चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती थी। किसके बारे में, इस यूनिक सिविलाइजेशन के बारे में, इस अलग सी सभ्यता के बारे में। ओरिजिनली इट वॉज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसीलिए इसे हमने क्या, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। बिकॉज द फर्स्ट सिटी दैट वर डिस्कवर्ड वर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, क्योंकि ये पहली ऐसी सिटी थी जो कि इंडस रिवर के किनारे यानी बैंक पर, किनारों पर पाई गई थी, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, इंडस वैली civilization. Later more and more cities were discovered away from the river, और इसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी और सारी सिटीज़ भी इस रिवर के किनारों पर पाई जाने लगी। Since many of the cities has the same pattern as हड़प्पा, और जो भी सिटीज़ मिलती थी उनमें से मोस्टली सिटीज़ का पैटर्न कैसा, हड़प्पा की तरह ही होता था। It became the type site, और इनको क्या बोले जाने लगा, एक ही तरह की सभ्यताएं बोले जाने लगा। सो द सिविलाइजेशन कम टू नो एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन, और ये जो भी सिटीज़ मिलती जा रही थी वो हड़प्पा की तरह लगती थी, इसलिए उसको क्या हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दे दिया। द एक्सट्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर्ड सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस किस को बोला जाता था, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड का कुछ पार्ट आता था। द टोटल एरिया कवर्ड फ्रॉम अबाउट 1,02,99.600 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 लाख से भी ऊपर इसका जो एरिया था वो फाउंड किया गया था। मैनी साइट्स हैज बीन excavated but the most important are हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। काफ़ी तरह के यहाँ पर शहर पाए गए थे, लेकिन मोहनजोदारो और हड़प्पा जो था वो मेन इम्पॉर्टेंट था, जो कि इस टाइम नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। कालीबंगाल एंड राजस्थान, कालीबंगाल जो है वो राजस्थान में है। रूपर इन पंजाब, लोथल इन गुजरात, बनावली इन हरियाणा एंड आलमगिरीपुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये एंड 2 अदर न्यू साइट्स, राखीगिरी इन हरियाणा, धोलावीरा इन कच्छा इन गुजरात, और 2 नई साइट्स भी मिली थी, जो कि राखीगिरी जो कि हरियाणा की थी और धोलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ में पाया गया था। सेवरल रूरल साइट्स हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड, और इसी के साथ कुछ छोटी मोटी ग्रामीण साइट्स भी पाई गई थी। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा की हमने डिस्कवरी की, और उसके साथ काफ़ी छोटे मोटे हमें रूरल और अर्बन साइट्स भी मिले थे। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।